हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। और आज है दिन, क्या है आज? आज दिन है शुक्रवार और तारीख है आज 14 अक्टूबर। और कल करवा चौथ थी, तो करवा चौथ हो गई है खत्म। और आज हम लग गए हैं अपने घर की साफ सफाई में। साफ सफाई भी घर की बहुत ज़रूरी होती है। दिवाली आ रही है अब, 4 दिन बाद होली आ जाएगी, उसके बाद फिर दिवाली 8 दिन बाद। अब तो त्योहारों का सिलसिला हो गया है शुरू, और यहीं से हमारे हिंदुओं के सभी त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम भी घर की साफ सफाई में लग गए हैं, क्योंकि ये साफ सफाई भी होती है। और आज हम रूम की सफाई करेंगे। बेड की हमारी मोटी मोटी सारी सफाई हो चुकी है, और घर की सारी क्लीनिंग हो गई है। झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गए हैं, खाना भी बन गया है, सबको दे भी दिया है, सबने खा लिया है। बस चिंकी का बचा है, और मेरा और चिंकी का नहाना धोना बचा है। बाकी बच्चों को हमने नहला धुला दिया था, और जो को तो सुला भी दिया है। और जो अब इतने जो सोएगा इतने हम अपने बाकी के काम निपटा लेंगे। जैसे मैं तो आज सफाई करूंगी, चिंकी तो नहीं करेगी, वो तो नहा लेगी। मैंने उसको बोल दिया कि तूने खाना वगैरह बना दिया, अब तू नहा ले, और नहा के फिर वो जो को भी उसे रखना होता है, तो इसलिए। और अब मैं करूंगी क्लीनिंग, सारी क्लीनिंग क्या, सफाई करूंगी अपनी अलमारियों की। क्योंकि बेड, ये वाला बेड मैंने ना परसों कर दिया था, परसों पूरा बेड साफ कर दिया था। ये मेरे कमरे की सारी हो गई है, बस मेरी सेफ बची हुई है। और मम्मी वाले रूम की भी सारी हो गई है, उसमें भी बस मम्मी का थोड़ा सा सेफ है, जिसके कपड़े थोड़े हमें सुखाने हैं, तो वो बचा है। और हमारी किचन तो हम बाद में करते हैं, सबसे बाद में हम अपनी किचन की सफाई करते हैं, क्योंकि किचन सबसे ज्यादा गंदी होती है। और किचन की तो डेली सफाई होती है। बस ऐसी ऐसी चीजें होती है, जैसे कि बर्तनों का स्टैंड वगैरह, वो डेली रेगुलरली नहीं होता है, हफ्ते में होता है। बाकी तो हम सारी करते ही रहते हैं, रोज दूसरे तीसरे दिन किचन की हम करते हैं। क्योंकि किचन सबसे ज्यादा हमारी गंदी होती है। हमारी किचन खुली हुई है, तो उसमें सबसे ज्यादा ना धूल आती है, इसलिए हम किचन को तो सबसे लास्ट में ही सफाई करेंगे। और अभी हम करते हैं अपनी क्लीनिंग अलमारियों की। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। ये मैं अलमारी साफ़ करने के लिए लग गई थी। अलमारी में बहुत सारा सामान रखा हुआ था, और अलमारी में इतना सारा सामान मैनेज हो जाता है और पता भी नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बाहर नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें हम अलमारियों में ही रखते हैं। और कुछ पुराना सामान होता है जो कम यूज़ में होता है, तो वो भी अलमारियों में ही रखते हैं। या कुछ ऐसा भी होता है जो यूज़ भी नहीं होता, वो भी अलमारियों में ही हम लोग रखते हैं। काफ़ी सारा सामान हो जाता है अलमारियों का। और अचार वगैरह सब हम यहीं पे रखते हैं। अचार हैं, कुछ गिलास के डब्बे हैं। तो पहले मैंने अपना सारा सामान अलमारियों का बाहर निकाल लिया था, और फिर ये जो मैंने इसमें पन्नी लगाई हुई थी ना, तो इनको मैंने साफ़ किया था। और एक डिब्बा ये है इधर, तो हम खोलते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा फोन है। इसमें है ये ओप्पो का। बेचारे की हालत बहुत बुरी हो गई थी। देखिए रहा इनका ओप्पो का फोन। और जी ये छोटे छोटे फोन, ये रिलायंस हेयर। इतने सारे फोन निकले हैं, अभी तो और भी बहुत सारे निकलने वाले हैं। एक ये छोटे छोटे कीपैड फोन है, बाबा आदम के जमाने के। और ये सैमसंग का, एक टाइम में ना बहुत इस फोन का ट्रेंड था, बहुत ज्यादा लोगों के पास ये फोन मिलता था। एक समय था जब ये फोन काफी महंगा आता था, उस समय के हिसाब से तो महंगा ही था। मेरे हिसाब से 4 या 5-6 हजार के आसपास, शायद इससे ज्यादा का भी हो, मुझे ठीक से तो याद नहीं है। ये फोन आता था उस समय, और बड़ा ही ट्रेंड में था, और बहुत प्यारा सा सैमसंग ने इसको लॉन्च किया था जब स्टार्टिंग ही हुई थी। एंड्रॉइड, शायद एंड्रॉइड होता था ये, हाँ एंड्रॉइड फोन था ये, इसमें व्हाट्सएप वगैरह था, तो बहुत ही सुंदर फोन लगता था ये। और ये रिलायंस के फोन। अभी तो वंस मोर एक और है जी, पता नहीं है कौन सा है। और इसके बाद है विंग। जब मैं 9th क्लास में थी ना, तो ये फोन मेरे भाई ने खरीदा था। मेरा भाई भी 9th में ही था, तो उसने ये फोन लिया था। 1500 के आसपास, 1500 के आसपास का ये फोन आता था विंग का। इसकी आवाज बहुत अच्छी होती थी, और अभी भी अगर ये चल जाए ना, तो इसमें गाने बहुत अच्छे आवाज आती है, गानों की, सॉन्ग बड़े अच्छे सुनते थे। मैंने बहुत चलाया इसको। और अभी 1500 के आसपास का ये फोन आता था विंग का। इसकी आवाज बहुत अच्छी होती थी, और अभी भी अगर ये चल जाए ना, तो इसमें गाने बहुत अच्छे आवाज आती है, गानों की, सॉन्ग बड़े अच्छे सुनते थे। मैंने बहुत चलाया इसको।
और अभी दो, ये देख कितने सारे फोटो निकले हैं मम्मी की शादी के। अभी देखिए सफाई करते में निकले मम्मी की शादी के फोटो। ये हमारे पापा जी और मम्मी, बहुत सारे ऐसे ही फोटो मैंने अभी देखे हैं। ये मम्मी की सासू माँ यानी कि हमारी दादी जी। और ये भी मम्मी पापा का फोटो है। बहुत सारे फोटो है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ खास खास से फोटो दिखा दिए जाएं। और ये है मिस्टर हर्ष कुमार यानी कि कृषा के पापा। कैसे थे छोटू से। और अब हो गई है ये हमारी सारी सफाई। अब हम करेंगे अपनी अलमारी को साफ, क्योंकि वो अभी तक पड़ी हुई है। फोटो चेक करने लग गई थी मैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी देर हो गई। और अब हम करेंगे अलमारी की सफाई। तो चलिए करते हैं अलमारी की। सबसे पहले तो मैंने अलमारियों को साफ़ कर लिया था एक गीले कपड़े से। इनमें थोड़ी डस्ट आ गई थी, कितनी सफाई कर लो फिर भी डस्ट पता नहीं कहाँ से आ ही जाती है। और उसके बाद जो मैं इसमें एक पन्नी बिछाती हूँ ना, वो मैंने पन्नी इनमें लगा दी थी। पन्नी लगाने के बाद मैंने अपना सारा सामान अलमारियों में सेट कर दिया था। और कृषा के पापा ना जोजो को भी लेके आ गए थे। जोजो मम्मी को बहुत परेशान कर रहा था। चिंकी बाहर शायद कुछ काम कर रही थी और मैंने उसे लिए लिए ही अलमारियों की खिड़कियां वगैरह भी साफ़ कर दी थी, अलमारी भी। और कृषा के पापा, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था तो इसलिए कृषा के पापा को मैंने बोल दिया था कि ऊपर से आप साफ़ कर दो, वरना मुझे तो स्टूल वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा ऊपर चढ़ने के लिए। तो उन्होंने वो साफ़ कर दिया था। और बाकी मैंने फिर जोजो को गोदी में ले लिया था, क्योंकि मम्मी सुबह से जोजो को लिए लिए परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने जोजो को गोदी में लेके ही कुछ सफाई कर दी थी। चिंकी का कुछ थोड़ा बहुत काम और बचा हुआ था तो वो कर दी थी। ऐसा होता है ना, कई बार हमें लाइट बहुत परेशान कर देती है, जिसकी वजह से हमारा आधा काम तो रुक ही जाता है। और इस कमरे में 2 अलमारी हैं, तो एक तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, अंदर से सारी साफ़ हो गई है। और अब ये बाहर की अलमारी रह गई थी, तो मैंने दूसरी वाली मतलब रह गई थी, उसको मैं बाद में साफ़ करूँगी। पहले मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। और पंखे वगैरह भी मैंने सब झाड़ दिए थे और पंखों को गीले कपड़े से भी साफ़ कर दिया था। फिर मुझे ऊपर की कुछ सफाई करनी है। जाले वगैरह सब निकालने थे, तो वो मैंने पहले ही निकाल दिए थे। सारे साइडों के भी काफ़ी सारे जाले हो जाते हैं, कितनी सफाई कर लो फिर भी पता नहीं मकड़ियाँ इतने सारे जाले बना देती हैं। अब तो क्या हो रहा है आजकल कि हम डेली जाले साफ़ करते हैं, फिर भी 1-2 जाला तो मिल ही जाता है, फ़ैन पे लगा हुआ या कोनों में या उसके दरवाज़ों के पीछे कहीं ना कहीं जाला होता ही। और पता नहीं बरसात के मौसम में ना ऐसा होता है कि कुछ काले काले धब्बे पड़ जाते हैं लकड़ी के किवाड़ों पे, पता नहीं कैसे वो ऐसा हो जाता है, पेंट पे हो जाते हैं, तो वो भी बड़ी मुश्किल से साफ़ होते हैं। और मैंने अपने बोर्डों को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था और चिंकी को दे दिया था, सॉरी जोजो को दे दिया था। चिंकी आ गई थी जोजो को लेने के लिए, तो मैंने उसको दे दिया था। और ये मैं अपना बोर्ड को बहुत अच्छे से गीले कपड़े से क्लीन कर लूँगी। मैंने एक गीला कपड़ा ले रखा था, पहले मैं गीले से बोर्ड को साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मैंने सूखे कपड़े से उसको पोंछ दिया था। और ये अलमारियाँ, ये बाहर की जो अलमारी है वो भी साफ़ कर दी थी सारी। ये लाइट बार बार मैं बोर्ड साफ़ कर रही थी तो कभी चल रही थी कभी बंद हो रही थी, क्योंकि चटकनी को बार बार ना स्विच को छेड़ने से ऐसा हो रहा था। और कल के हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने सोचा था कि आज काम जल्दी ख़त्म कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल करवा चौथ की वजह से काफ़ी सारा काम हो गया था, फिर भी हमने सोचा था कि आज जल्दी काम सारा निपटा लेंगे और थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे तो सुबह से 3-4 बजे मेरा सारा काम फिनिश हुआ, क्योंकि मैंने फिर बाहर वाले रूम की भी अच्छे से सफाई कर दी थी। और अब मैं ऊपर चढ़ गई थी। ये जो गणेश जी की वो लगी हुई है ना, ये 4-5 साल पुरानी है। ये ना मैं गंगा जी से लेके आई थी, जो गढ़गंगा का मेला लगता है ना साल में एक बार, कार्तिक के माह में, मैं वहाँ से इसको लेके आई थी। हमारी पूरी फैमिली वहाँ पे हर साल जाती है। पिछले 2 साल से तो हम कोरोना की वजह से नहीं गए हैं, लेकिन मेरे मायके से सब जाते हैं, ससुराल से तो कोई नहीं जाता। और मैं भी अपनी मायके से हर साल जाती हूँ, मेरी फैमिली को बहुत ही शौक है वहाँ पे जाने का। और वहीं से मैं इसको लेके आई थी। इसको 6 साल हो गए हैं। 2016 में इसको मैं लेके आई थी, जब 2016 में मैं गई थी उसी साल
लाई थी इसको, और अब ये आज भी नई जैसी लगती है, बिल्कुल अच्छी लगती है। मैं तो इसको हटाने की सोच रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इसको लगे लगे, लेकिन चिक्की ने मना कर दिया, नहीं दीदी इसको रहने दो, अच्छी लगती है यहीं पे, इसको लगे रहने दो। तो फिर मैंने नहीं हटाई, लगे रहने दिया इसको। और मैंने ऊपर से भी कुछ सफाई ऐसी थी झाड़ू से, जैसे जो बोर्ड वगैरह की वो फिटिंग वगैरह होती है लाइट की, तो उसके आसपास कुछ जाले थे, तो वो इसके ऊपर ही खड़े होके साफ़ हुए, तो मैंने उसको झाड़ू से निकाल दिया था कि जो जाले झाड़ने का था वो मेरा टूट गया। कल जाले हटाते समय वो टूट गया। वैसे उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे, उसमें कुछ ऐसा पाइप वगैरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका पाइप ही टूटा है जो मैं पाइप, और सारे इसके जाले वाले मैं यहाँ से ऐसे ही निकाल लूँगी झाड़ू से काफ़ी अच्छे निकल जाते हैं। और उसको भी देखूँगी, कल ठीक करूँगी, आज तो मैं उसे ठीक नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और अभी झाड़ू से ही काम चल रहा था, तो मैंने झाड़ू से ही सारा काम चला लिया था। मैंने सोचा कि चलो क्यों अभी उसे करते हैं। और मैं करीब 3-4 बजे अपनी सफाई से हटी थी, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बाय बाय टिल देन।